हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम होगा? विकल्प ए K2SO4, विकल्प बी NaCl, विकल्प सी यूरिया और विकल्प डी ग्लूकोज। तो बच्चों यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास में, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास में हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन जो कि यहाँ पर होता है डेल्टा TF। और बच्चों ये होता है अणुसंख्यिक गुणधर्म। यहाँ पर ये अणुसंख्यिक गुणधर्म होता है। और अणुसंख्यिक गुणधर्म हम जानते हैं वो होता है जो कि यहाँ पर निर्भर करता है कणों की संख्या पर। यदि हम यहाँ पर आई की बात करें तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है। और अल्फा को यदि हम 100% मान ले, क्योंकि ये यहाँ पर आई जो है ये वियोजन के लिए है, तो यहाँ पर आई बराबर हो जाता है एन के। ये हमारे पास में होगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF होगा, यहाँ पर जो डेल्टा TF हो गए अणुसंख्यिक गुणधर्म में, और यहाँ पर ये समानुपाती होगा आई के। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF, क्योंकि आई बराबर है एन के और एन यहाँ पर है कणों की संख्या, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF समानुपाती होगा कणों की कणों की संख्या के कणों की संख्या के। अब बच्चों देखिए डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन यानी कि हिमांक में कमी। तो हिमांक में जब कमी हो रही है तो इसका अर्थ हुआ कि हिमांक यहाँ पर कम हो रहा है। जब डेल्टा TF यानी कि हिमांक में अवनमन बढ़ेगा यानी हिमांक में कमी बढ़ेगी, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर हिमांक कम हो रहा है। हिमांक में कमी बढ़ रही है का अर्थ है हिमांक कम हो रहा है, ये यहाँ पर इसका अर्थ होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF यहाँ पर कम होगा। डेल्टा TF जब बढ़ेगा तो TF यानी कि हिमांक कम होगा। TF जो कि हमारे पास में हिमांक है, TF ये हमारे पास में हिमांक है, हिमांक। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारे पास में डेल्टा TF क्या होगा। यहाँ से यदि हम बात करें आई की तो K2SO4 को देखें, K2SO4 K2SO4 बच्चों यहाँ पर इसका आई क्या होगा? यहाँ पर ये वियोजित होगा 2K प्लस SO4 2 माइनस में, यानी कि इसका n बराबर होगा 3 के। तो हम आई भी बराबर 3 के लिखेंगे क्योंकि 100% वियोजन यहाँ पर हम मान रहे हैं। वहीं पे बच्चों दूसरा जो कि NaCl है, NaCl, तो ये यहाँ पर वियोजित होगा Na प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पर इसका n बराबर होगा 2 के, यानी कि इसका आई भी बराबर होगा यहाँ पर 2 के। अब देखिए हमारे पास में जो यूरिया होता है, यूरिया यूरिया को बच्चों हम जानते हैं कि ये वियोजित नहीं होता, ये इसी फॉर्म में रहता है यूरिया। तो यहाँ पर इसका आई बराबर होगा 1 के। वहीं पर बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज, तो बच्चों ग्लूकोज भी यहाँ पर वियोजित नहीं होता और ये भी इसी फॉर्म में रहता है, आणविक फॉर्म में। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास में आई बराबर 1 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए डेल्टा TF समानुपाती है कणों की संख्या के, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका आई सबसे ज्यादा होगा, उसका डेल्टा TF भी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि हमारे पास में सबसे अधिक डेल्टा TF होगा। यहाँ पर K2SO4 का इसका आई सबसे ज्यादा है, तो सबसे डेल्टा TF सबसे अधिक होगा, इसका सबसे अधिक होगा क्योंकि इसका आई यहाँ पर सबसे अधिक है। आई सबसे अधिक है, डेल्टा TF भी सबसे अधिक होगा। और जब डेल्टा TF सबसे अधिक होगा तो यहाँ पर TF यानी कि हिमांक सबसे कम होगा, हिमांक सबसे कम यहाँ पर इसका होगा। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा K2SO4 विकल्प ए, जिसका हिमांक सबसे कम होगा क्योंकि इसका हिमांक में अवनमन सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें जो आई है ये यहाँ पर सबसे अधिक है, यानी कणों की संख्या भी सबसे अधिक है जब ये वियोजित हो रहा है n बराबर 3। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।